आमना क्या हुआ है? क्या हुआ है बच्ची को? बड़ी ठीक हूँ, कोई ठीक है मेरी बेट। इसको ना दौरा नहीं पड़ा, इसको मारे नफ्सियात। रेशमा ते तू शर्मिया नहीं गिराना लड़ते होया। चल बैठ के खा दो। मैं दोनों थक गई हूं। बेटू को ठीक है ना मेरी धी अगर खीर तू पी था ते वर तेरा पियो ते मेरा क्या पीसन। तू ते मेरी शेर दी धी है, शेर दी। गुलबानो जी क्या तेरे आते देखो जब मना की थे किताबा न पढ़े कर किताबा। अब्बा ये मेरी पढ़नी थी किताब है, मैं आपको पढ़ना चाहनी हूं। बस हम पढ़ दी आज के बाद तू खाते रहे अम्मी का कम काज हाथ में डाले कर एक हांडी रोटी से सुन के दे। गुलबानो यार शक्ति देगी और ते फजर तक क्या होए। आज भी काम ते कह नहीं गया उनका उस्ताद आया ही एक तो छुआ ने मेरी नक के काम करी थे, एक तो सारे घर शिला में लौट गए, सारे घर टूट गए। मैं के छुआ को हुनर से किसी मेरी जिंदगी का सहारा बन दी सी। घर च दो पैसे आसे खुशहाली आसी पर किथा उनके हिक्का से दे। मैं पढ़ना चाहना ते मैं पढ़ना चाहना एक किताब मेरे को पकड़ के आना। अम्मा जी अम्मा मैं इतनी बड़ी थी गई हूं जो अब मैंने मेरी पढ़ाई पे पाबंदी ला दी थी है। नहीं मेरी दी सलाह में साडा सब कुछ लौट गया ते साडे घर दे हालात इतनी इजाजत नहीं देंदे कि जेड़ा सा तेको पढ़ा भी लूं। इथे ते मेरी दी रोटी दे लाले पे वदे तेको पढ़न दी पई वदी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलवा रहे। नहीं मेरी बहन अच्छा बाला को पोलियो दे कतरे नहीं पिलवाने, बाला ना क्यों इजाजत नहीं देता। आप बच्चे के साथ ज्यादती क्यों कर रही हैं? उसको उसके बुनियादी हक से महरूम रख रही हैं। चल चल हाँ बीबी कौन तुम सदकी में आए हो? भाई मैं पोलियो वर्कर हूँ, अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलवा रहे हैं। वो सारे का कोई बात छोटा कोई नहीं, सारे बात बने। चलो बोलो। अभी पिछले महीने तो आपके घर बच्चे की पैदाइश हुई है, आपने यूनियन कौंसिल में उसका नाम भी दर्ज नहीं करवाया, जो कि कानूनन जुर्म है। वो केड़ा जुर्म वो सारे बात है। अच्छा यूनियन कौंसिल इंदराज करवाऊं या ना करवाऊं, अच्छा अपने बालों को पोलियो के कतरे पिलवाऊं या ना पिलवाऊं, और तुसा कौन पीते हो? भाई अगर आपने 4 जमातें पढ़ ली होती तो आपको इस बात का इल्म होता कि आप बच्चे की मलकियत नहीं बल्कि रियासत इसकी मलकियत है। आप तो सिर्फ इसके निगहबान हैं, और जो रियासत है वो इस तरह के प्रोग्राम इसी वजह से करवाती है ताकि आप लोगों को पता हो कि बच्चे का नाम दर्ज करवाना जरूरी है, ताकि रियासत को मालूम हो कि वो इस मुल्क का शहरी है। हाँ बीबी सर ठीक आ देते। मेरे दोस्त सलामत खान ने भी अपने बेटे बाबर खान का यूनियन कौंसिल नाम इंदराज बिना कराए। हूँ तो बात वजह सारा थी कि तुमने शराबी काड़ी कह नहीं बना जेड़ी वजह तुमको नौकरी भी नहीं मिल सकती। मैं भी अपने बालों की यूनियन कौंसिल इंदराज कर। भाई आपने बहुत अच्छा फैसला किया। वो भाई फतेह मोहम्मद को देखा है ना, उसने अपने बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाए थे, जिसकी वजह से उसका बच्चा सारी जिंदगी के लिए माधुरी की जिंदगी गुजार रहा है। जी तुम्हें काज और बार बात को घेर के अपने पोलियो के कतरे। हाँ मैं बाजी के साथ ही हाँ मेरी बहन मैं देखूंगी। पूरे साहब तेरा क्या इरादा है? बनेड़े काम के मैं चाहवा दे मैं चल बात कहने वाली आली ना वो रेशमा पुत्र से उधर गया हुआ था। चाचा जी बाला दे भी हकूक ने। हाँ रेशमा पुत्र बच्चों के भी हकूक होते हैं। बच्चों के बुनियादी हकूक में शामिल है बच्चों को तालीम का हक, बच्चों की खुराक का हक और बीमार होने की सूरत में बच्चों के इलाज मुआवजे का हक। चाचा जी बाला दे खेडन कूड़ दे पाबंदी लाना चाहिए। नहीं रेशमा बेटा, बच्चों को तालीम के साथ साथ खेलने कूदने के भी मुनासिब मौका फराहम करने चाहिए, क्योंकि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी बहुत जरूरी हैं। बिया बहुत कुछ है, मुझे भी बहुत भूख लगी है, अंदर चलकर खाना दे दो। हाय मैं मर गया। क्या ठीक है मेरी धी को? आमना क्या हुआ है? क्या हुआ है बच्ची को? बड़ी ठीक हूँ, कोई ठीक है मेरी बेट। इसको ना
दौरा नहीं पड़ा, इसको मारे नफ्सियात के पास, इनको पता नहीं क्या थी, इनको जल्दी जल्दी डॉक्टर को गेट बोलो, मारे नफ्सियात के पास ले जाए। जल्दी जल्दी करो, इनको जल्दी के आओ मेरी धीरे को आओ। मां साकू तो कुछ दस साढ़े पल्ले ते कोई गल पा। बच्चों की नशोनुमा का अमल 10 से 12 साल और 15 से 19 साल तक जारी रहता है। इसलिए हमें जब तक बच्चों की नशोनुमा का अमल मुकम्मल ना हो जाए तब तक उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। पर हैदर जिस्म के बदन का शादी ना क्या ताल्लुक? और लाला, जिस्म के बढ़ने का शादी से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अगर हम कम उम्र के अंदर ही बच्चों की शादी कर देते हैं तो उनकी जिस्मानी नशोनुमा भी रुक जाती है। और वैसे भी जब एक औरत शादी करके अपने ससुराल जाती है तो बच्चा पैदा करना एक फितरी अमल है। हमें इस बात को समझना होगा कि अगर कोई औरत 18 साल से कम उम्र होगी तो वो जिस्मानी तौर पर पैदा करती है तो खवातीन बहुत सारी अपनी जिंदगी की बाजी हार जाती हैं। और ऐसे भी आपको इस बात का तो पता होगा कि पुराने दौर के अंदर ऐसे मामलात, ऐसी जहालत बहुत आम थी। कम उम्र के अंदर शादियां कर दी जाती थी, जैसा कि आपकी शादियां हो गई। हमें मेरा पुत्र ये तो गाली करना, मेरी शादी में तो 12 साल की उम्र थी है। और भाभी आपकी ही नहीं, अपने मोहल्ले में जो हिना रहती थी उसकी शादी भी तो 12 साल की उम्र में हुई थी। लेकिन हमें समझना होगा, पुराने दौर में कम उम्र में शादियां इसलिए कर देते थे जब लोगों में कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज्यादा थी, सब्र और तहम्मुल था, लोग एक दूसरों को उसकी गलतियों के साथ कबूल कर लेते थे। लेकिन आज अगर हम बच्चियों की शादियां कम उम्र में करेंगे और उनसे एक छोटी सी गलती अगले घर जाकर हो जाएगी तो ससुराल वाले गलतियों को बर्दाश्त नहीं करते, वो बेटियों को बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल देते हैं। हमें उनकी जिंदगी की बेहतरी के लिए, मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए उनकी नशोनुमा के होने का इंतजाम करना होगा। और सबसे पहले एक बात मैं आपको बताता चलूं, हमें ये बात समझना होगी, माजी में कभी भी रियासत किसी के निजी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती थी, लेकिन अब मुल्क बाशऊर हो चुका है। अब बाकायदा कानून साजी हो चुकी है इस बारे में कि अगर कोई भी फर्द अपने बेटे या बेटी की शादी 18 साल से कम उम्र में करता है तो ऐसी सूरत में उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और ये कानून है कि अगर कोई शख्स अपने बेटे या बेटी की 18 साल से कम उम्र में शादी करता है तो निकाहख्वाह लड़का और लड़की के वालिदैन को 5 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। और अगर आप लोगों ने भी ऐसी हरकत की तो मैं खुद जाकर आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। बस भाई बस, हैदर पुत्र ठीक आ गए, तू तो यार सारिया अखा खोल दी हैं। वो साकू तो ये चीज का इलम ही कोई नहीं, ये तो बाला की पढ़ा लिखण की उम्र होनी है। हुण असां अपने बाला की शादी 18 साल की उम्र तो बाद ही करे सू। सियाने आदे सबर का फल मीठा होंदे। आओ बेटी भेड़ी आओ। हाँ हाँ तो बाबू अस्सलाम आओ साहब जी, आओ सारा को इकट्ठा करके या साहब जी ताले हुक्म में पूरी बस्ती इकट्ठी कर दी। अच्छा, मैं काम की या साहब जी, ये बात पता है आज ऐसा था क्यों इकट्ठे था? क्यों कटे थे लाला? मैं दसे ना जी सर। कुछ बालां दे हकूक होंदे ते आज ऐसा उनदे बारे दसना है। दसाओ। बाल जेड़ी दुनिया ते आंदा ते पहला साह गिंदा है तो उनदे हकूक शुरू थी वेंदे ते बाल दा सब तो पहला हक है कि उक मां दा दूध मिलना चाहिए। इनके बाद बाल जेड़े थोड़ा जिहा वड्डा थींदा है, खुराक दे काबिल थींदा है ते उनदा हक है कि उकू अच्छी खुराक मिलनी चाहिए। ते बाल इस जेड़े थोड़ा जिहा बिया वड्डा थींदा है, खेडण छेडण दे काबिल थींदा है ते ये बाल दा हक है कि उकू खेडण दी इजाजत देनी चाहिए। ते इस तो बाद बाल जेड़े थोड़ा जिहा वड्डा थींदा है, स्कूल दे काबिल थींदा है ते उनदा हक है कि उकू तालीम दिवावनी चाहिए। ते बाल को अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा कोई जुर्म थी वने ते उन जुर्म में जो को सजा थी वने ते ये बाल दा हक है कि उकू बाला वाली जेल च रखना चाहिए। ते कहीं भी बाल को 16 साल तो कम उम्र तो कोई भी मेहनत मजदूरी नहीं करवानी ते ना ही 18 साल तो कम उम्र तो उकू कह तंजीम में भर्ती करवाना है ते ना ही कोई फौज में भर्ती करवाना है। ते हिक भाई आखिरी ते जरूरी गाल, थोड़ा बाल जेड़े भी घरों बाहर निकले खेलण वने या स्कूल पढ़ने वास्ते वने तो ये गाल को बड़ी चंगी तरह समझा दो कि कोई अजनबी शख्स मिले, कोई भी गाल आके कोई शाय देवे, कोई भी बहाना लावे, उनकी कोई गाल नहीं मननी। जे कोई थोड़ा जिहा भी शक पोवे तो बाद के फौरन घर वने ते अपने माँ प्यो को दसे।
मेरी गाली समझ आ गई है? लाला साड़ी दिमाग तेरी गाली सारियां बैठ गई हैं ते मैं तो आज ही पूरे मोहल्ले च बन के ऐसा चंगियां चंगियां गाली वाह भाई वाह, ये तो बड़ी चंगी गाल है। अच्छा हुन मेरे को इजाजत, अल्लाह हाफिज।